हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेज फैक्ट। कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक, ये हमारी दुनिया की एक ऐसी चीज है, इससे पूरी दुनिया शॉक है। एंड आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी अनजाने में कोइंसिडेंसेस तो हुए ही होंगे, पर आज आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी कोइंसिडेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप एकदम शॉक हो जाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नंबर 1, टाइटैनिक। इस जहाज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द रिक ऑफ द टाइटैन। और उस किताब में उन्होंने एक जहाज का जिक्र किया था। जी हाँ, एक लग्जरी शिप का उन्होंने जिक्र किया था और उस शिप का नाम था टाइटैन, जो कि डूब जाता है। और साल 1912 में असल टाइटैनिक की डूबने की इवेंट हुई। मतलब मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब असल टाइटैनिक की डूबने के 14 साल पहले ही पब्लिश हो गई थी। मॉर्गन रॉबर्टसन की उस किताब में भी यही जिक्र किया गया था कि लोग उस जहाज को अनसिंकेबल बोलते हैं, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। और आप मानोगे नहीं, असल जिंदगी में भी लोग टाइटैनिक को अनसिंकेबल बोलते थे। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आप एकदम शॉक हो जाओगे। उस 14 साल पहले पब्लिश हुई किताब में ये चीज लिखी हुई थी कि टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग के टकराने से डूबेगा, और असल जिंदगी में भी टाइटैनिक एक आइसबर्ग के टकराने से डूबता है। और तो और उस किताब की कहानी में ये चीज लिखी हुई थी कि वो जहाज मिडनाइट यानी आधी रात को अप्रैल के महीने में डूबता है। और उस जहाज के डूबने की जो पोजीशन होती है वो होती है न्यू फाउंडलैंड नाम के एक आइलैंड से 400 मील दूर। और असल जिंदगी में टाइटैनिक मिडनाइट यानी आधी रात को अप्रैल के महीने में डूबता है। और उस जहाज के डूबने की एग्जैक्ट पोजीशन न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर होती है। आपको क्या लगता है, ये क्या केवल एक इत्तेफाक है? कोई इंसान इतने अच्छे से प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है? नंबर 2, द टू ट्विंस। जुड़वा भाई हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उन जुड़वा भाइयों की सेम जिंदगी हो, ये थोड़ा शॉकिंग है। साल 1940 में दो जुड़वा भाइयों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो दोनों भाई आपस में बिछड़ गए और उन दोनों भाइयों को दो अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया। और उन दोनों फैमिलीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। उन दोनों भाइयों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इत्तेफाक से उन दोनों भाइयों का नाम जेम्स ही पड़ा और उन दोनों ने लॉ की पढ़ाई ही की। और इत्तेफाक से उन दोनों भाइयों को कारपेंटरी का काम बहुत अच्छे से आता था। और अगर इतना काफी नहीं आपको चौंकाने के लिए, तो सुनो, दोनों की वाइफ का नाम लिंडा ही था और दोनों के बेटों का नाम जेम्स ही था और दोनों का एक बार डाइवोर्स भी हो चुका था। और उन दोनों भाइयों ने दूसरी शादी भी की और उन दोनों भाइयों की दूसरी वाइफ का नाम बेटी ही था। और उन दोनों भाइयों के पास एक कुत्ता भी था और उस कुत्ते का नाम उन दोनों ने टॉय ही रखा था। ये सब बात इन दोनों भाइयों को तब पता चली जब इत्तेफाक से ये 40 साल बाद साल 1979 में ये दोनों भाई आपस में इत्तेफाक से मिले। नंबर 3, बलून कोइंसिडेंस। साल 2001 में इंग्लैंड में रहने वाली एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम था लॉरा बक्सटन, उसने आसमान में एक बलून छोड़ा और उस बलून के ऊपर उसने एक नोट भी लिखा था। और उस नोट पे उसने ये लिखा था कि अगर बाई चांस किसी को ये बलून मिले तो ये बलून कृपा करके मुझे वापस कर दे, यानी लॉरा बक्सटन को वापस कर दे, क्योंकि ये बलून मेरे दिल के बहुत करीब है। और उस नोट पे उसने अपने घर का फुल एड्रेस भी लिखा था। और वो बलून ठीक 7 दिन बाद गैस खत्म होने के चलते एक गार्डन में जाके फंस जाता है। और उस गार्डन का मालिक जब उस बलून को देखता है और उस पे लगे हुए नोट को पढ़ता है, फिर वो इंसान उस बलून को लेकर पड़ोस की बक्सटन फैमिली के घर जाता है जिसमें लॉरा बक्सटन नाम की एक बच्ची रहती थी। पर ये वो लॉरा बक्सटन नहीं थी जिसने उस बलून को उड़ाया था। और वो दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो ये कैसा इत्तेफाक है कि आखिर एक बलून जिसका एक एक सेकंड ये तय करता है कि वो बलून कहां जाकर रुकेगा, पर फिर भी अननोइंगली वो बलून सेम नाम की लड़की के पास जाके गिरा। दैट्स अमेजिंग। फिर जब दूसरे लॉरा बक्सटन की फैमिली ने ये चीज देखा कि इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ है, तो उस नोट पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उस एड्रेस को फॉलो करते करते पहले लॉरा बक्सटन के पास पहुंचे जिसने उस बलून को छोड़ा था। और जब दोनों लॉरा बक्सटन आपस में मिली तो कुछ अजीब से ही इत्तेफाक सामने आए।
नंबर 1, उन दोनों की हाइट एकदम सेम थी। नंबर 2, उन दोनों के पास एक रैबिट था जिसका कलर ग्रे था। नंबर 3, उन दोनों के पास 3 साल का एक पेट डॉग था। नंबर 4, उन दोनों ने सेम पढ़ाई की थी। नंबर 5, और वो दोनों अपने बाप की इकलौती बेटी थी। नंबर 6, जब वो दोनों लड़कियां आपस में मिलने आई तो उन दोनों ने जीन्स और पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था। तो आखिर इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है और वो बलून इन दोनों को कैसे जोड़ सकता है? सच में गजब का इत्तेफाक है ये। नंबर 4, ट्विंस ट्रेजेडी बर्मुडा। साल 1974 में एक लड़का था और एक दिन वो लड़का रास्ते में अपना स्कूटर चला रहा था और अननोइंगली रास्ते में उसका एक टैक्सी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ठीक 1 साल बाद साल 1975 में उसके दूसरे भाई की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे इसमें कैसा इत्तेफाक है? तो सुनो, उन दोनों भाइयों का एक्सीडेंट सेम टैक्सी से सेम जगह पर हुआ था और उस टैक्सी को चलाने वाला इंसान दोनों समय पर एक ही था। अरे हद हो गई यार। ये चीज तो आप तब बोलोगे जब आप ये सुनोगे कि उस टैक्सी में दोनों टाइम जो पैसेंजर बैठा था वो भी सेम था। सच में गजब का कोइंसिडेंस है ये। कोइंसिडेंस सच में कितनी अमेजिंग चीज है और इत्तेफाक किस हद तक जा सकता है ये तो आज आप इस वीडियो में जान ही गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी मजा आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और साथ ही में जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको भी दबाना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।